हाँ भाई, आवाज नहीं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म। आज हम पोलर फॉर्म को रिटर्न में करेंगे, मैंने आज लिखेंगे भी आज की क्लास में। हम पहले हम लोग ये समझ लेते और उसके बाद क्वेश्चन भी करने हैं पोलर फॉर्म पे। हमें काफी सारे बहुत क्वेश्चन है जो हमें करने हैं पोलर फॉर्म पे और कॉम्प्लेक्स नंबर पे। सबसे पहले पोलर फॉर्म में आपको मैंने बताया था, आपको याद रखना है सिर्फ एक तो tan अल्फा को। स्टेप 1 आपका ये रहेगा पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय रूप। अरे भाई आवाज क्यों आ रही है इधर? देखो, हमने लास्ट क्लास में पूरा पढ़ लिया था लेकिन लिखा नहीं था। तो पोलर फॉर्म में दो चीजें होती हैं, एक होता है मॉड्यूलस और दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट। याद है सबको? मॉड्यूलस को हम बोलते हैं मापांक और आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं गुणांक। ये बात याद है? मॉड्यूलस में कोई टेंशन नहीं है। मॉड्यूलस को हम लोग z मॉड बोल के ऐसे कर सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है। और अगर हम कोणांक की बात करें तो कोणांक को डिनोट किया जाता है थीटा से, किया जाता है। लेकिन आपको इसके अंदर मैंने बोला था दो स्टेप याद रखने हैं। स्टेप फर्स्ट आपका रहेगा क्या? tan अल्फा दैट इज इक्वल्स टू क्या? मॉड y बाई एक्स। क्लियर है? यही रहेगा। और स्टेप 2 में आपके 4 केस आते हैं। भाई पहला केस देखो, एक तो हमने पढ़ा था अल्फा कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मेड विद एक्स एक्सिस। यही पढ़ा था, एक्स एक्सिस से बनने वाला एक्यूट एंगल, है ना। और जब हमने बात करी थी थीटा की, जो हमारा स्टेप 2 में आएगा, तो थीटा हमारा वो एंगल होता है एंगल मेड विद किससे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यही पढ़ाया था। तो हमें ये ध्यान रख के चलना है, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे स्टेप 2 में मैं आपको बोलूं, सबसे पहले z बराबर अगर x प्लस आयोटा y है तो अल्फा बराबर थीटा होगा। क्यों? क्योंकि भाई x पॉजिटिव y पॉजिटिव x पॉजिटिव y पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? इस वाले में। इधर बताओ अल्फा एंगल कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि अल्फा एंगल होता है एक्यूट एंगल, सीधी सी बात, एक्स एक्सिस से बन रहा है तो। और थीटा एंगल होता है कौन से वाला? जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है, यानी यहां से बन रहा है, यानी ये दोनों इस केस में बराबर हो जाते हैं। यही पढ़ा था हमने। z अगर माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई है तो x नेगेटिव, आपको सिर्फ इसको टारगेट करना है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में आएगा। अल्फा की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? अल्फा की डेफिनेशन हमने पढ़ी है एक्यूट एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से दो एंगल बन रहे हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला। कौन सा होगा अल्फा? हमारा लेफ्ट साइड वाला। ये मेरा अल्फा हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस अल्फा। और मैंने बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करने का तरीका भी क्या होता है? 180 माइनस अल्फा। क्लियर है? क्वाड्रेंट नंबर 3 की बात करते हैं। z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा जो एंगल एक्यूट, सॉरी एक्स एक्सिस से बनेगा, ये वाला एंगल हमारा अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? ये पूरे पे जाएंगे तो कितना आएगा? थीटा। समझ गए ना? थीटा क्यों पॉजिटिव से शुरू करना है? कितना आएगा? पाई प्लस अल्फा। ये मैंने आपको बताया था कि ये तब लगता है जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो पाई प्लस अल्फा होता है, सीधा सरल सा पाई है। दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं, इस हिस्से को हम कंसीडर करें तो इसे हम बोल सकते हैं पाई माइनस अल्फा का नेगेटिव पोर्शन, है ना। 180 माइनस अल्फा का नेगेटिव पोर्शन। क्लियर है भाई? अच्छा, लास्ट z बराबर x माइनस आयोटा वाई, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा अल्फा हो गया। तो थीटा हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि यहां से आ रहा है। और भाई इसमें एंट्री करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? 2 पाई माइनस अल्फा। जल्दी से उतारना, क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे आज हम उसके।
हो गया भाई? लिख लिया भाई? देखो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम। हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। बेटा आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज है सारी की सारी लॉग वाली है। जैसे हमने पढ़ा था लॉग ए की पावर एम क्या होता है, एम लॉग ए, लॉग ए प्लस बी, लॉग ए इंटू लॉग बी। जैसे मैंने बोला लॉग ए की पावर एम दैट इज इक्वल्स टू क्या, एम लॉग ए, पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 लॉग ए बी दैट इज इक्वल्स टू क्या, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहां पर हमें लॉग नहीं लेना है, बस हमारा कितना फर्क आएगा, आर्ग्यूमेंट। यानी हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट z की पावर m, m आर्ग्यूमेंट z, याद आ रहा है। और अगर मैं बोलूं आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2 तो वो किसके बराबर होता है, आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2। और तीसरी प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी में सारा हमारा काम हो जाता है। आर्ग्यूमेंट z1 अपॉन z2, इसे क्या बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई करेंगे, जिनसे हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं होगा मैं कराऊंगा। z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा, थीटा उसने बोला है माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, ये बोला है। और ऑप्शन ए है आपके पास 5 पाई बाय 4, ऑप्शन बी आपके पास 3 पाई बाय 4, ऑप्शन सी आपके पास -3 पाई बाय 4 और ऑप्शन डी आपके पास नन ऑफ दिस। हाँ जी सर, आंसर बताइए बाकी बच्चे इसका जल्दी से। हाँ भाई क्या, -3 पाई बाय 4, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, टैन अल्फा निकालना है। टैन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मॉड y बाई एक्स है ना, -1 अपॉन -1 का मॉड कितना हुआ 1, अल्फा की वैल्यू कितनी आई पाई बाय 4। आपको पता होना चाहिए टैन अल्फा 1 कब होता है, पाई बाय 4 पे होता है कि नहीं होता। अब आते हैं हम लोग कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई कर रहा है, x नेगेटिव y नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होता है देख लो, थर्ड में हमने पढ़ा था थीटा बराबर क्या, थीटा बराबर एक तो पाई प्लस पाई बाय 4 और एक आपको मैंने बताया था मतलब पाई प्लस अल्फा, और दूसरा बताया था मैंने पाई माइनस अल्फा का नेगेटिव बताया था। तो इससे अगर सॉल्व करूंगा पाई प्लस पाई बाय 4 तो आंसर आता है 5 पाई बाय 4, और अगर इससे सॉल्व करता हूं नेगेटिव करके पाई माइनस पाई बाय 4 तो इससे आंसर आ रहा है आपका सॉल्व करके -3 पाई बाय 4। ये मैं यहां लिख रहा हूं। अब हमारे को देखना है कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। बस भाई थीटा की जो रेंज है वो हमारी -180 से +180 है, ये वैल्यू जो है 180 से ज्यादा है। कैसे, पाई बाय 4 45 होता है, 45 को जब भी 5 से गुणा करोगे 225 आएगा, और 225 180 से बड़ा हो जाता है, यानी 5 पाई बाय 4 मेरा आंसर
नहीं हो सकता। अगर ये नहीं होगा तो ये वाला होगा, और ये वैल्यू होती है -135। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो अब समझ आया, जिनमें दो फॉर्मूले उसमें कंडीशन दे रखी होगी, अगर कंडीशन नहीं दी हुई तो डायरेक्ट पूछेगा। समझ आ रही है मेरी बात? उसमें दो आंसर आपको दोनों नहीं दे देगा। ठीक है, ध्यान से करना है। ये क्वेश्चन 2018 एनडीए फर्स्ट पेपर में आया था। मुश्किल है क्वेश्चन? मुश्किल है? अरे कहाँ मुश्किल है, हलवा क्वेश्चन है ये तो। लिख लिया भाई? एक क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करो। करना, निकालना जरा इस क्वेश्चन का आंसर। सिर्फ आर्ग्यूमेंट चाहिए भाई। सिर्फ आर्ग्यूमेंट। बताओ, सबसे पहले tan अल्फा क्या आएगा? मॉड y, y की वैल्यू क्या है? और ये 2√3 है ना, तो 1/√3 कब होता है tan अल्फा? जल्दी से बताओ मुझे। π/6 पे। और x पॉजिटिव, देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। तो यहां पे दो आंसर आते हैं, एक तो ये वाला और एक कौन सा आता है? 2π माइनस π/6। तो 11 π/6। बेटा एक बात ध्यान रखना, पेपर में जब आपको ऑप्शन दे रखा होगा, सॉरी ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में पाई माइनस π/6 यानी 5π/6 खत्म। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये जैसे डायरेक्शन क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है 1 + 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। पहला क्वेश्चन इसने बोला z मॉड्यूलस निकाल दो, और दूसरा क्वेश्चन इसने बोला आर्ग्यूमेंट निकाल दो। बताओ आंसर। x की वैल्यू क्या है पहले बता। सिर्फ गलत, पहले वाली होती है x की वैल्यू। y की वैल्यू क्या है? 2। मॉड फॉर्मूला क्या था? मॉड y बाय
x 1/√3 कब होता है? π/6 पे। tan की वैल्यू 10वीं में टेबल याद किया था। अब हमने बोला कि हमें देखना है z कौन सा केस है, z है -x प्लस आयोटा y। अपनी कॉपी में देख, इस पे हमने बताया हुआ है कि थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। तो बस वैल्यू डाल, सॉल्व कर आंसर। वो वाला ट्राई करो भाई, दोनों क्वेश्चन। पहले का आंसर बताओ। बताओ कितना आ रहा है? यस, 1 + 2 आयोटा। अच्छा, ये मैंने आपको क्या याद किया, कराया था? तो 1 + 2 आयोटा आंसर कितना आया? 1 आया। तो इसको z मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे ऐसे निकाल रहे होंगे, 1 + 0 आयोटा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 1 आ गया। बेटा एक बात सोचो, z की वैल्यू अगर 1 है, इसका मॉड अगर निकालने जाएंगे, मॉड का मतलब क्या होता है? यही होता है ना। तो मुझे तो आंसर से मतलब है। मैं अगर रूट वाला करना चाहूँ कर सकता हूँ, गलत नहीं है, पर एक बात बता रहा हूँ, अगर -1 का मॉड निकालते कितना आता? +1। अगर आयोटा होता तो लगाया करो फॉर्मूला। समझ आ रही है मेरी बात? अगला आर्ग्यूमेंट, जब आप आर्ग्यूमेंट निकालने जाएंगे तो सबसे पहले tan अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू 0/1। 0 तो अल्फा कब होता है 0 पे? थीटा भी 0 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। बस इन्फिनिटी बेटा 90 डिग्री वाले पे होता है 1/0 पे। y/x है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है। समझ रहे हो मेरी बात? कहा होगो? अगला क्वेश्चन, चलो भाई 2-3 क्वेश्चन और देता हूं, ट्राई करोगे? ये समझ आ गया ना सबको? मॉड का फॉर्मूला क्या था? √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सॉल्व कर दे। और आर्ग्यूमेंट में पहले tan अल्फा निकालेगा, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, 0/1 0 होता है, अल्फा 0 थीटा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। आर्ग्यूमेंट निकालो। ये पहले किस फॉर्म में है? क्या ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर है? बना लो पहले प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर जल्दी से। दशहरा कितनी तारीख को है?
क्या आंसर आया भाई? पता नहीं। z कितना आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आया? भाई नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 में से 1 गया, 3 माइनस 4 आयोटा, रैशनलाइज कर दो। नीचे क्या आ जाएगा देखो, 9 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर, थ्री प्लस 25 आयोटा माइनस 28 अपॉन 25, 3 में से 28 गए, माइनस 25 प्लस 25 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, अलग अलग कर दो, -1 प्लस आयोटा। ठीक है, इतना सिंपल सा फंडा आ गया। कोई भी गंदा से गंदा क्वेश्चन हो वो सॉल्व होगा ही और आसान हो जाएगा एंड में। समझ गए मेरी बात? अब निकालो आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले tan अल्फा 1 बाय -1, अल्फा बराबर कितना आ गया? π/4। x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में थीटा की वैल्यू क्या होती है? खत्म, 3π/4। बोलर फॉर्म समझ आ रही है ना? ओके, एक सेकेंड, ये वाला करो, फिर थोड़े से क्वेश्चन का टाइप चेंज करूंगा। इसका आर्ग्यूमेंट निकालो। अब बोल भाई, हमने tan अल्फा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आर्ग्यूमेंट निकालना है इसमें, सीधी सी बात है। tan अल्फा समझ आ गया तेरे को? x नेगेटिव y पॉजिटिव, ग्राफ बना लेकर दिमाग में, ये दिमाग में बनाना है तेरे को। x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला था, या तो वो याद कर ले, या फिर मैंने बोला था सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका क्या होता है? पाई में माइनस करके, तो पाई माइनस अल्फा, दैट्स इट। अल्फा तेरा π/4 है। पहले हर परिमेयकरण कर दो, यानी कि रैशनलाइजेशन। अभी टोपी का आंसर आया?
क्या निकाल रखा है? आर्ग्यूमेंट ही बोला है। हो गया भाई? कितना आया? कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आया? वन माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 इज -5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 10, -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, ये बनेगा। सेम आंसर आएगा 3π/4। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के करना। आर्ग्यूमेंट निकालना है भाई। आर्ग्यूमेंट बोले तो थीटा। क्वेश्चन में cos π/3 की वैल्यू डाल दो, sin π/3 की वैल्यू डाल दो, करो। देखता हूं कितने कर पाते हैं। बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है? किसी का नहीं निकला? क्वेश्चन गलत है? अच्छा,
कितना? गलत है, करेक्ट है। देखो इधर -1 प्लस आयोटा कॉस π/3 की वैल्यू 1/2, ये √3/2, तो ये 2 पर चल जाएगा -2 + 2 आयोटा अपॉन 1 + √3 आयोटा, ऐसे आ गया। आपका पहला टारगेट वही था कि आप इसे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करें। बस भाई आवाज नहीं, इधर देखो चुपचाप। जितने आंसर निकल रहे थे हवा टाइट होगी ना, अब इधर देख लो। आपने पूरा इसे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। अब आपने ऐसे कर दिया, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + 2 √3 आयोटा प्लस 2 आयोटा -2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय भाई -2 + 2 √3 आयोटा 2 आयोटा और ये -2 √3 आयोटा। क्लियर है? ये कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे नहीं यार, कटना तो नीचे है, आयोटा स्क्वायर है। तो ये हमारा 2 √3 आयोटा स्क्वायर 1 + 3 आ जाएगा नीचे। 1 + 3 सबने लिखा, नीचे डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी ऊपर ये हो जाएगा -2 और इसको -2 + 2 √3 और प्लस आयोटा कॉमन ले लिया 2 √3 + 2 डिवाइडेड बाय 4 या डाउट है तो पूछो भाई। दोबारा सुन लो एक बारी भाई, आवाज नहीं किसी की। तुम्हारा करने का टाइम अब गया, जब दिया था तब करना था, जितना कर लिया अच्छी बात है। अब यहां ध्यान दो, मैंने क्या किया, ये -2 + 2 √3 है, मतलब आयोटा स्क्वायर प्लस बना देगा ना इसको, तो मैंने रियल पार्ट एक साथ लिख दिया, 4 अलग कर दिया, इन दोनों में इमेजिनरी वाले को अलग लिख दिया। तो पहले इसको रिड्यूस कर लो, -1 + √3 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या किया, 2 कॉमन ले लिया और काट दिया। थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से दिख रही है मुझे, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मेरा अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया z। सारे बच्चे ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पहले में। y वाला हिस्सा तो पॉजिटिव है, इसका कंफर्म है। x वाले की बात करो तो ये वैल्यू कितनी होती है 1.732 लगभग, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, यानी जो अल्फा आएगा वही मेरा थीटा होगा, ये कंफर्म हो गया। क्लियर है? तो ऐसे आपको एक बात तो पता लग गई। दूसरी चीज, जब आप tan अल्फा करने लगे तो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है √3 + 1/2 यानी कि y अपॉन x। क्लियर है? ये कट गया, हमारे पास वैल्यू आई √3 - 1 अपॉन √3 + 1। बेटा जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री तब मैं आपको बताऊंगा भी, और मैं आपको हमेशा बोलता हूं याद करो, जब मैंने जिन बच्चों ने पहले पुराने बच्चों ने मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, मैंने तुम्हें तब भी बोला था कि एंगल्स पर एक क्वेश्चन 100% आपके एनडीए के पेपर में आएगा। और ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी, जब हम पेपर से 4-5 दिन पहले जो मैंने बताया था उसमें भी। और आपका एंगल से ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था वो आपको याद करना पड़ेगा, उसको याद कर लो, कन्फर्म है कम से कम एक आना है। और पेपर में क्वेश्चन आया जिसमें 9 डिग्री 36 डिग्री ये सारी वैल्यूज मैंने आपको लर्न कराई थी कि नहीं कराई थी? तो यही आपको ध्यान रख के चलनी होती है। यहां पर भी हम इस वैल्यू को याद करेंगे। ये वैल्यू tan की जो होती है वो कितने पे होती है कोई बता सकता है? 75 डिग्री पे होती है। अगर जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है मैं 75 भी प्रूव भी करा देता हूं अभी 75 कैसे होती है। पहला काम, एक सेकेंड, हाँ तो इसको करेंगे कैसे वो सुन लो एक बारी जरा। हेलो शांत, वैसे तो हमें टाइम बचाने के लिए वैल्यू याद करनी है, लेकिन करते कैसे इसे, अगर हम सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो समझ लेते हैं। हम सबसे पहले इसे 1 बनाते थे, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कभी। 1 बनाने के लिए आपने ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से डिवाइड किया। अगर ऊपर पूरी टर्म को √3 से करोगे तो क्या बनेगा 1 + 1/√3।
और नीचे क्या बनेगा 1 माइनस 1/√3। 1 को मैं शायद tan 45 लिख सकता हूं π/4, और इसको मैं लिख सकता हूं tan 30 π/6। अच्छा, इसे 1 इंटू 1/3 लिख ले, कोई फर्क तो नहीं है। तो आइडेंटिटी क्या बनी 1 माइनस tan π/4 इंटू tan π/6। तो मेरा जो tan अल्फा आएगा वो क्या आ रहा है, अगर हम देखें तो tan अल्फा बराबर कितना tan π/4 प्लस π/6। भाई साहब ये होता है 45, ये होता है 30, ऐड करके आएगा 75, 75 होता है 5π/12। ये हमारा अल्फा आ गया और यही हमारा थीटा होगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू। और अगर आप इससे रैशनलाइज करते हैं, हर परिमेयकरण करते हैं, तो ये बनेगा 2 + √3, और ये वैल्यू जो होती है tan 75 की होती है। तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री में याद भी करेंगे और अभी भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात, सबको समझ आ रहा है? तो ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एंगल बिल्कुल अलग आता है। यानी कि अगर मैं 75 सिखा रहा हूं तो ऑब्वियसली 15 भी आ सकता है, 105 भी आ सकता है अल्फा। तो अगर आपको एंगल्स याद नहीं होंगे tan के कि 105 की वैल्यू कितनी होती है, 15 की वैल्यू कितनी होती है, 75 की कितनी होती है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये बात कंफर्म है। 9 डिग्री ये भी पूछ सकता है, 9 डिग्री के भी हमने टर्म्स याद कर रखी है। मतलब वो ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें आपका 9 डिग्री इस तरीके से अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है? उतारो जल्दी से। कौन सी वाली कर ले, उससे कर ले। हेलो, बोलो। व्हाट्सएप कर रहा हूं आपको, ठीक है? व्हाट्सएप कर देता हूं, आप भेजो मेरे को, ठीक है? बस उससे पता है क्या होता, अगर तू वो प्रॉपर्टी लगाता तो थोड़ी सी लेंथी थी, बस 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा इसके कम। नहीं, हमें तो याद रखना है ना, यहीं से डायरेक्ट लिखना आंसर। मतलब वो तो सब्जेक्टिव में बता रहा हूं मैं कि सब्जेक्टिव करेंगे तो वैसा करते हैं। हम क्यों करेंगे सब्जेक्टिव, हम तो याद रखेंगे चीजों को। टाइम बचाना है तो याद तो करनी पड़ेगी। याद करनी है वैल्यू, ये आ गई √3 + 1/√3 - 1, ये वैल्यू याद होनी चाहिए हमें। tan 75 की होती है, ये याद भी करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो। भाई एंगल्स याद करने पड़ेंगे, ऑल्टरनेट नहीं है इसका कोई। पेपर में टाइम नहीं मिलेगा tan 75 की वैल्यू निकालने के लिए, ये ध्यान रखना। वो तो मैंने सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है कि अगर सब्जेक्टिव देखना चाहते हो कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो कर लिया, वैसे कोई नहीं करने की जरूरत है। समझ गए? हो गया। एक क्वेश्चन और देता हूं, ट्राई करोगे? जल्दी उतारो। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को अगर पेपर में करते तो मैं आपको बता देता हूं, ओमेगा के कॉन्सेप्ट से करते हैं। ओमेगा मैंने कराया नहीं है अभी, ओमेगा के बारे में आप अभी नहीं पढ़ेंगे। ओमेगा हमने पढ़ना है अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसका आर्गुमेंट निकालना है। कंडीशन दे रखी है थीटा जो है वो 0 से 2π के बीच में लाई कर रहा है। नहीं, थीटा कहीं भी लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। करो सॉल्व, करो।
-7 पाई भी तो आएगा कुछ, पाई तो खा गया तू भाई। अभी हमने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट की एक प्रॉपर्टी जो लॉग की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा, यहां पे पावर 7 दी है, यहां पे पावर 11 दी है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट √3 प्लस आयोटा की पावर 7 माइनस आर्ग्यूमेंट √3 माइनस आयोटा की पावर 11। पहले बताओ यहां कोई दिक्कत है? क्या किया, लॉग ए बाई बी की प्रॉपर्टी लॉग ए माइनस लॉग बी होती है, सीधा लगा दी। 7 मेरा आगे आ जाएगा, 7 आर्ग्यूमेंट √3 प्लस आयोटा और माइनस 11 आर्ग्यूमेंट √3 माइनस आयोटा। आप इसका आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो, इसका आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो, वैल्यू डाल दोगे, सॉल्व करो, चलो करो करो। कितनी आ रही है? 3 पाई। ये वैल्यू आएगी 1/√3 यानी π/6। ये π/6 को कौन से क्वाड्रेंट में लेकर आना पड़ेगा? 4th में, तो माइनस π/6 है ना। तो 7 π/6 प्लस 11 π/6, 3 पाई आंसर। ठीक है, सबका आया 3 पाई भाई। √3 माइनस आयोटा का अलग से आर्ग्यूमेंट निकालो, माइनस π/6 आ रहा है। √3 प्लस आयोटा का क्या आ रहा है? π/6। वैल्यू डाली, आंसर आ गया। सीधा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा पंगेबाज है नहीं। इसका आर्ग्यूमेंट निकालना एक बारी। बता क्या दिक्कत है? प्रॉपर्टी अभी बताई थी तो वो लगा दी, 7 आगे आ जाएगी पावर। √3 प्लस 1 का रफ में आर्ग्यूमेंट निकाल ले और √3 माइनस आयोटा का रफ में निकाल ले। रफ में निकालेगा, इसका क्या आएगा? √3 प्लस आयोटा का क्या है? 1/√3 आएगा tan अल्फा। कितने पे होता है? π/6 पे डाल दे और उसका रफ में निकाल ले √3 माइनस आयोटा। ये 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है सेम ही, तो 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस π/6। यहां डाल दे, सॉल्व कर दे। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा की पावर 100। बताना जरा क्या आ रहा है? हाँ भाई, चाचा के लड़के बता दे आंसर क्या कह रहा। कितना? 0। 1 मिनट। जीरो करेक्ट है क्या? अबे गधो, तुम लोग इसमें पावर 100 कर रहे होंगे, ऊपर 100 नीचे 100, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी। इसकी वैल्यू भूल गए क्या? अबे यार, नेगेटिव की पावर 100 कितनी होगी? पॉजिटिव। आयोटा की पावर 100 कितना होगा भाई? आयोटा की पावर 4n क्या पड़ा था? 1। तो 1 प्लस 0 आयोटा में क्या आएगा भाई? 0/1 कितना होता है? तो फिर क्या करूं उसका मैं? बोलो क्या करें इसका इलाज? देखो, जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें दिमाग लगना है।
एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, पहले मैं आपको ट्राई करने के लिए दूंगा। ऐसा क्वेश्चन मुझे उम्मीद नहीं है कि पेपर में आएगा, लेकिन जो मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, ये ज्यादा से ज्यादा आप लोग गलत कर सकते हैं या मतलब हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट z-1 भाई देखिए, करने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, पहले सुन लो मेरी बात। अरे सुन लो भाई, पहले मैं हिंट भी दे रहा हूं। करने में हमें बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन होने में बहुत आसान है। इस क्वेश्चन के बाद हल्का सा हम समझेंगे पहले डी मॉर्विस थ्योरम क्या होती है, हल्का सा क्वेश्चन नहीं करेंगे उस पर आज हम। डी मॉर्विस करने के बाद यूलर्स फॉर्म भी है, लेकिन यूलर्स फॉर्म हमारी यूज नहीं होगी कहीं पे भी, हम डी मॉर्विस से सारे क्वेश्चन कर देंगे, तो हम यूलर्स नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा सीधा सीधा बचता है क्वेश्चन बैंक। तो कल और परसों मैं आप लोगों के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ क्वेश्चन बैंक डिस्कस करूंगा, जिसमें हम कोई भी मतलब हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके अंदर कल और परसों की क्लास में लोकस ऑफ द पॉइंट यानी बिंदु का ठिकाना भी होगा, जो हम सैटरडे को ही करेंगे। कल हम पूरा क्वेश्चंस पढ़ेंगे यहां तक जितना हमने टॉपिक पढ़ा है, तो आपको इतना टॉपिक जरूर पढ़ के आना है। क्लियर है? मैं लगभग कोशिश करूंगा कि कल 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लाऊं, वो हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है x-1/y की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारा z, एक मिनट, फाइंड करनी है, शायद देख लेता हूं मैं। हाँ, वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन दे रखे इसके बहुत सारे ऑप्शन, इसके बहुत आसान ऑप्शन है, जैसे कि 1:3, 3:1, 1:2 और नन ऑफ दीज। अब मेरी बात सुनना, कुछ बच्चे इस चक्कर में रहते हैं, मेरी बात सुनना बेटा, इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको क्लियरली पता लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट z-1 आर्ग्यूमेंट z+3 आयोटा, आप लोगों के दिमाग में चलता है कि क्वेश्चन को शुरू कहां से करें, यही सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। कोई भी बच्चा स्टार्ट करना बता सकता है मुझे, इसे स्टार्ट कैसे करेंगे ये बताओ बस। ठीक है, z की वैल्यू हमने, एक बच्चे ने बोला कि z की वैल्यू हम वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे z की वैल्यू दे रखी है हमें x+i/y। अगर मैं रख भी लेता हूं तो मुझे आर्ग्यूमेंट चाहिए, यहां पे भी आर्ग्यूमेंट चाहिए। बेटा m/n कब लगता है? जब तेरा नहीं, जब आर्ग्यूमेंट z बाय, जैसे z1 z2 है तो दो आर्ग्यूमेंट होने चाहिए तब लगता है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है तुम लोग जो करते हुए आ रहे हो। ये हम तब लगा सकते थे जब दो आर्ग्यूमेंट की टर्म्स गिवन होती है, यहां पे एक आर्ग्यूमेंट के ब्रैकेट में है, ये इट इज नेवर बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट z1 - z2, तो ये तो नहीं लगा सकते हम, ये बात कंफर्म हो गई। पहले ये बताओ, वो तो यूलर्स फॉर्म है वो, लेकिन लग का रही है, क्वेश्चन तो मेरा वही है ना, वो तो यूलर्स की फॉर्म है, फॉर्म में होना चाहिए, cos थीटा sin थीटा की फॉर्म में होना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं है। यूलर्स फॉर्म आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं बनी है, पहली बात। और तू भूल जा, अभी तो हमने पढ़ी नहीं, तो तू कैसे भी कह रहा है, यानी यूज तो मैं करवा नहीं रहूंगा, है ना, और ये यूज भी नहीं हो रही है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात ये है। दूसरा सवाल देखो, मैं क्या कह रहा हूं, जो भी सवाल आप देखते हो ना, उसमें अब मेरा इस सवाल को कराने का मकसद नहीं है, इसके पीछे की जो चीजें हैं वो कराने का मकसद है। जैसे मैं कई क्वेश्चन आपको कराता था, बोलता था यार इसमें हिट एंड ट्रायल लगेगा, और मैं कहता था ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हिट एंड ट्रायल पढ़ना जरूरी है, बोलता था कि नहीं बोलता था? तो सेम इसके अंदर है हमारा, जो हमें जिस चीज पर हमें ध्यान करके चलना है। सबसे पहले आपने बोला z की वैल्यू सर x+i/y डाल देते हैं, लेकिन एक बच्चे ने बोला अगर x+i/y डाल देते हैं, मतलब मैंने बोला तो यार कुछ मिलना नहीं है। यही आपकी गलती होती है कि आप लोग अगला स्टेप सोचना शुरू कर देते हैं। आपको कभी नहीं सोचना अगला, पहले आपको पहला स्टेप लिखना है जो आपको लग रहा है कि ये सही होगा। पहले हमने क्या किया भाई, मेरे को लग रहा था कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैंने वैल्यू डालनी है, बात खत्म, मैंने वैल्यू डाल दी, वैल्यू डालनी है मैंने, बात खत्म, मैंने वैल्यू डाल दी। मैंने जो तुम्हारा काटा है यहाँ पे, मतलब मार्क्स काटा है, वो यही कह के काट दिया कि देखो अगले केस में हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए, हमें चाहिए क्या? आर्ग्यूमेंट। तो तुम लोग डर गए, हाँ यार आर्ग्यूमेंट चाहिए, लिंक तो कुछ बनेगा नहीं, लेकिन लिंक तुम्हें बन रहा है। अगर तुम ये स्टेप लिख लेते तो शायद तुम्हें कुछ दिखना शुरू हुआ है, x-1 दिख गया आपको। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन को देख के मत रुको,
कि पहला स्टेप ये हो जाएगा, अगला सोचने लग जाते हो तुम, कभी नहीं सोच रहा, पहले लिखो, अगला स्टेप अपने आप दिखेगा। आधे बंदों को दिखने लग गया कि x -1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, x -1 मिल रहा है, यानी सही कर रहा हूं, ये कंफर्म हो गया, सही कर रहे हैं भाई। और आर्ग्यूमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mod y by x। अच्छा, करने को ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको माइनस में ले। देखो यहां पे मैं मना नहीं कर रहा किसी बच्चे को, आप mod y by x है ना, और इधर क्या आएगा आर्ग्यूमेंट, जल्दी से बताओ, आयोटा कॉमन ले लोगे, x अपॉन में क्या आएगा, सॉरी y + 3 अपॉन क्या, x। ठीक है, मुझे जो रेशो चाहिए वो किसकी चाहिए, x - 1 अपॉन y की। आ गई है हल्की हल्की, नहीं आई, कैसे आ गई बताओ। अरे भाई इसका रेसिप्रोकल मारो, इधर भी रेसिप्रोकल मार दो, हाँ है ना, मार दिया। आप लोगों को मैं हिंट देता हूं, गलती तो होगा अगर करोगे तो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर उधर ले जाओ, कुछ भी करो, मुझे x बाय y की वैल्यू लाके दे दो, ट्राई करो, चलो बनाओ दिहाड़ी। समझ गए ना मैंने क्या बोला है बेटा, सोचना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैंने पूरा बता दिया है, और बस x बाय y निकाल दो। अब उससे ज्यादा क्या लोगे भाई, फिर भी सवाल पे सोच रहे हो, बोल भाई, आ गया। शुरू करा तो हमने, हमारा आंसर पहला, दूसरा, तीसरा यहां आ चुका है, तीसरे स्टेप पे आ चुका है आंसर। अभी दिखाऊंगा जाति शब्दों के साथ कैसे, पहले तुम कर लो। करेक्ट है बेटा, निकल गया आंसर, लो एक बच्चे ने निकाल भी लिया। अच्छा सबको मिल गया अब आंसर, ठीक है, मैं बता देता हूं, पहले मैं पूरे, दिस इज कॉल्ड डिटेल मेथड, इसको हम पूरे तरीके से करेंगे, ठीक है। ये हो गया भाई xy + 3x - y - 3 = xy, xy से xy अपने घर गया, 3x - 3 = मैंने y कर लिया, ऐसे भी तो कर सकता हूं, और 3 को कॉमन ले लूं तो x - - 1, तो ये तो अपने आप ही आ गया आंसर, मेरे को टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं, 1/3, ठीक है। अच्छा बेटा सुनो, अब मैं आपको और आसान करता हूं, इसे और आसान कैसे करते हैं भाई। ये स्टेप मुझे तुम ही लोगों ने बताया था कि सर ऐसे करना है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में अलग अलग करना सबको आता है, और ये मैंने कोई तोपची चीजें नहीं लिखी हैं। जब आपको ये मिल गया तो आपको चाहिए इसका रेसिप्रोकल, आपने रेसिप्रोकल करके लिख दिया, दैट इज x - 1 by y = y + 3 by x अपॉन y + 3। भाई मुझे पता है इन चारों में से एक करेक्ट आंसर है, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं है। मैंने मान लिया पहला करेक्ट है, मान लिया पहला करेक्ट है, तो x - 1 by y मतलब y की वैल्यू 3 हो गई, और x - 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो x कितना हो गया, 2। दोबारा सुन लो, मैंने बोल दिया भाई यही वैल्यू निकाली ना फाइंड, मैंने बोला ये वैल्यू इसके बराबर है, मान ली, और इसके भी हो सकते हैं, अगर इससे आंसर नहीं आया तो इसकी होगी, इससे नहीं आया तो इससे होगी, इससे नहीं आया तो इससे होगी। तो x - 1 by y = दिस, y कितना हुआ 3, x - 1 कितना हुआ 1, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ये आ रही है, ये वैल्यूज को सेटिस्फाई करनी चाहिए। 2 - 1/3 = 2 अपॉन y की वैल्यू कितनी है 3, 1/3 आ रहा है इधर, और इधर भी क्या आ रहा है, यही आंसर करेक्ट है। पहुंचने में ज्यादा देर नहीं है, एक ही स्टेप तो है, और क्वेश्चन ऐसा लग रहा था बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट दे दिया, z दे दिया, वैल्यू नहीं दी, हम लोग डर जाते हैं क्वेश्चन को देखकर। ये हाथ पांव फूल नहीं गए,
ऐसे ही होता है ना। तो ये हाथ पांव फूलने का कंसेप्ट अपना बंद करो। जो करते हो, ठीक है, आंसर सॉल्यूशन सब आपके सामने है। दूसरी बात, अगर आप इसे तमीज से करते तो आप इसे उल्टा भी कर सकते हो क्वेश्चन को। कैसे उल्टा? मतलब मैं बता रहा हूं दूसरा तरीका। आपने इसे लेट कर लिया, 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहां पर आपको आर्ग्यूमेंट x की वैल्यू कितनी है 2 है, y की वैल्यू इक्वल टू, आर्ग्यूमेंट x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 3 आयोटा। इसका आर्ग्यूमेंट और इसका आर्ग्यूमेंट अगर सेम आ रहा है तो समझ लो कि तुम सही कर रहे हो, है ना? नहीं तो दूसरे वाले से चेक करेंगे। समझ आ गए? बोला कि अगर हमें कभी x और y की रेशियो मांगी है या कुछ इस तरीके के टर्म्स दे रखी है तो हम उल्टा भी चल सकते हैं क्वेश्चन में। तो चला जा सकता है, तो चल लो, को पकड़ो, आंसर प्रूव होना चाहिए, बात खत्म, सिंपल। मेरे को तो आंसर से मतलब है, टिक मार के आ जाऊंगा। उतार, कल और परसों प्रैक्टिस